प्रायश्चित। भीड़, यद्यपि वह बहुत सघन थी, फिर भी विल्फोर को निकलने देने के लिए अलग हो गई। महान शोक इतना गौरवशाली होता है कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समयों में भी ऐसा कोई उदाहरण दर्ज नहीं है जब किसी बड़े विनाश के सामने जनसमूह की पहली प्रतिक्रिया सहानुभूति न रही हो। बहुत से घृणित लोगों को भीड़ ने मार डाला है, परंतु शायद ही कभी किसी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति पर, चाहे वह अपराधी ही क्यों ना हो, उन लोगों ने आक्रमण किया हो जो उसके मृत्युदंड सुनाए जाने के समय उपस्थित थे। इस प्रकार विल्फोर दर्शकों, पहरेदारों और न्यायालय के अधिकारियों की पंक्तियों के बीच से निकल सका और चला गया, अपने अपराध को स्वीकार करते हुए भी अपने शोक से सुरक्षित। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य स्वभाव से समझ लेते हैं, परंतु उन पर बुद्धि से टिप्पणी करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे अवसरों पर सबसे महान कवि वही होता है जो सबसे शक्तिशाली और सबसे स्वाभाविक पुकार निकालता है। भीड़ उस पुकार को एक संपूर्ण कथा समझ लेती है और उससे संतुष्ट होना उचित है, और उससे भी अधिक उचित है उसे उदात्त मानना जब वह सत्य हो। किसी भी स्थिति में उस स्तब्धता की अवस्था को व्यक्त करना असंभव होता जिसमें विलफोर न्यायालय से निकलते समय स्वयं को पाता है, या उस ज्वर का वर्णन करना जो उसकी हर धमनी को धड़कने पर विवश कर रहा था, हर रेशे को तान रहा था, हर शिरा को फट पड़ने तक फुला रहा था और उसके नश्वर शरीर के हर बिंदु को असंख्य यातनाओं में विभाजित कर रहा था। वह गलियारों में स्वयं को घसीटता हुआ चला, केवल आदत के सहारे मार्ग पाता हुआ। उसने अपने कंधों से न्यायाधीश का चोगा फेंक दिया, इसलिए नहीं कि उसे लगा कि अब उसे इसे त्याग देना चाहिए, बल्कि इसलिए कि वह असह्य बोझ बन चुका था। नेसस का वस्त्र जो यातनाओं से भरा हुआ था। लड़खड़ाते हुए वह कूर्दॉफिन तक पहुंचा, अपनी गाड़ी को देखा, स्वयं दरवाजा खोलकर कोचवान को जगा दिया और गद्दियों पर ढह गया। साथ ही फोबुर्ग सैंट ओनोरे की ओर संकेत किया। कोचवान चल पड़ा। उसकी नष्ट हो चुकी प्रतिष्ठा का पूरा भार उसके सिर पर आ गिरा था, और यह भार उसे कुचल रहा था। उसे नहीं मालूम था कि इसका परिणाम क्या होगा। उसने उसे तौला नहीं था, वह उसे महसूस कर रहा था, परंतु किसी ठंडे हत्यारे की तरह कानून की धाराओं पर टिप्पणी करते हुए उसके कानूनी परिणामों का आकलन नहीं कर रहा था। उसके हृदय की गहराई में ईश्वर था। ईश्वर, वह बुदबुदाया, यह जाने बिना कि वह क्या कह रहा है। ईश्वर, ईश्वर। उसे उस भंवर के पीछे केवल ईश्वर का हाथ दिखाई देता था जिसने उसे अभिभूत कर लिया था। गाड़ी तीव्र गति से चल रही थी। अपनी गद्दियों पर तड़पते हुए विल्फोर को उनके नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने उसे उठाया। वह एक पंखा था जो उसकी पत्नी के हाथ से फिसलकर गद्दी और गाड़ी की पिछली दीवार के बीच गिर गया था। उस पंखे ने एक स्मृति जगा दी, और वह स्मृति अंधकार में बिजली की चमक के समान थी। विल्फोर को अपनी पत्नी की याद आई। ओह! वह चिल्लाया, मानो किसी तप्त लोहे ने उसके हृदय को भेद दिया हो। पिछले 1 घंटे से उसके सामने केवल उसके दुर्भाग्य का एक ही पक्ष था। अब अचानक उसके मन ने दूसरा पक्ष देखा, और वह पहले से कम भयानक नहीं था। अब भी अभी उसने इस स्त्री के साथ निर्दय न्यायाधीश की भूमिका निभाई थी, उसे मृत्युदंड सुनाया था, और वह आतंक से अभिभूत, पश्चाताप से कुचली हुई और उस लज्जा के नीचे दब गई थी जिसे उसने अपनी निष्कलंक सद्गुण से उत्पन्न वाणी के द्वारा उसके भीतर जगा दिया था। वह एक दुर्बल और असहाय स्त्री इस पूर्ण और सर्वोच्च अधिकार के सामने निरुपाय, संभवतः इसी क्षण मरने की तैयारी कर रही होगी। उसकी सजा सुनाए जाने के बाद से 1 घंटा बीत चुका था। निस्संदेह वह अपने सभी अपराधों को स्मरण में दोहरा रही होगी, ईश्वर से दया की प्रार्थना कर रही होगी, और एक पत्र लिख रही होगी जिसमें वह विनम्रता से अपने सदाचारी पति से क्षमा मांग रही होगी। एक ऐसा अनुग्रह जिसे वह अपने जीवन की कीमत पर प्राप्त करेगी।
विल्फोर ने पीड़ा और क्रोध से भरी एक और गर्जना की। ओ! वह चिल्लाया, अपनी गाड़ी की रेशमी गद्दियों पर तड़पते हुए। यह स्त्री केवल इसीलिए अपराधी बनी क्योंकि उसने मुझे छुआ। मैं अपराध से टपक रहा हूं। उसने मुझसे उसे वैसे ही ग्रहण किया जैसे कोई टाइफस या हैजा या प्लेग पकड़ लेता है, और मैं उसे दंड दे रहा हूं। मैंने उससे कहने का साहस किया, पश्चाताप करो और मर जाओ। मैं नहीं नहीं, वह जीवित रहेगी। वह मेरे साथ चलेगी। हम भाग जाएंगे, फ्रांस छोड़ देंगे। पृथ्वी जहां तक हमें ले जाएगी वहां तक भटकते रहेंगे। मैंने उससे फांसी के तख्ते की बात की। हे भगवान, मैंने वह शब्द कहने का साहस कैसे किया। वही तख्ता मेरा भी इंतजार कर रहा है। हम भाग जाएंगे। मैं उसे सब कुछ स्वीकार करूंगा। हाँ, हर दिन मैं उसके सामने गिरकर कहूंगा कि मैंने भी अपराध किया है। क्या विवाह है बाघ और सांप का, मेरे जैसे पति के योग्य पत्नी। उसे जीवित रहना चाहिए। मेरी बदनामी उसकी बदनामी को तुच्छ बना देगी। और विल्फोर ने गाड़ी की सामने की खिड़की खोलने के स्थान पर उसे जोर से पटक दिया और चिल्लाया, तेज, तेज। उसकी आवाज सुनकर कोचवान अपनी सीट पर उछल पड़ा। घोड़े भय से प्रेरित होकर घर की ओर उड़ चले। हाँ हाँ, विल्फोर ने घर के निकट आते हुए दोहराया, इस स्त्री को जीवित रहना चाहिए, उसे पश्चाताप करना चाहिए और मेरे पुत्र को पालना चाहिए, मेरे दुर्भाग्यशाली बच्चे को। उस अविनाशी वृद्ध को छोड़कर वही एक है जो परिवार के विनाश से बचा है। वह उससे प्रेम करती थी। जो कुछ उसने किया उसी के लिए किया। उस माँ के हृदय से कभी निराश नहीं होना चाहिए जो अपने बच्चे से प्रेम करती है। वह पश्चाताप करेगी। कोई नहीं जानेगा कि वह दोषी थी। मेरे घर में जो अपराध हुए, जो अब लोगों के मन को विचलित कर रहे हैं, समय के साथ भुला दिए जाएंगे। या यदि मेरे कुछ शत्रु उन्हें याद भी रखें तो वे उन्हें मेरे अपराधों की सूची में जोड़ देंगे। 1, 2, 3, और क्या अंतर पड़ता है। मेरी पत्नी कुछ धन लेकर या उससे भी अधिक मेरे पुत्र को साथ लेकर उस गर्त से दूर चली जाएगी जिसमें मुझे लगता है कि सबको मेरे साथ गिरना होगा। वह जीवित रहेगी। वह फिर सुखी होगी क्योंकि उसका सारा प्रेम उसके पुत्र में निहित है, और उसका पुत्र उसे कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने एक अच्छा काम किया होगा। इस विचार से मेरा हृदय हल्का हो रहा है। राज्य अभियोजक ने लंबे समय बाद कुछ अधिक स्वतंत्रता से सांस ली। गाड़ी घर के आंगन में आकर रुक गई। विल्फोर पायदान से कूदकर सीढ़ियों पर आ गया। उसने देखा कि उसके इतनी जल्दी लौट आने पर नौकर आश्चर्यचकित हैं। उसने उनके चेहरों पर और कुछ नहीं पढ़ा। किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। वे उसके मार्ग से वैसे ही हट गए जैसे वे सामान्यतः हटते थे, ताकि वह निकल सके। इससे अधिक कुछ नहीं। वह नौरतिये के कक्ष के पास से गुजरा और आधे खुले द्वार से उसने जैसे दो छायाएं देखी। परंतु वह इस बात की चिंता नहीं करता कि उसके पिता के साथ वहां दूसरा व्यक्ति कौन है। उसके सभी विचार उसे किसी और दिशा में खींच रहे थे। आओ, उसने कहा, अपनी पत्नी के कक्षों और वैलेंटीन के खाली कमरे की ओर जाने वाली छोटी सीढ़ी पर चढ़ते हुए। आओ, यहां कुछ भी नहीं बदला है। उसने विशेष ध्यान देकर ऊपर की मंजिल का दरवाजा बंद कर दिया। यहां कोई हमें परेशान नहीं करेगा, उसने कहा। मुझे उससे खुलकर बात करनी है। उसके सामने स्वयं को दोषी ठहराना है। उसे सब कुछ बताना है। वह दरवाजे के पास पहुंचा और कांच के हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया। दरवाजा खुल गया। बंद नहीं है? ओह अच्छा, बहुत अच्छा, वह बुदबुदाया, उस छोटे बैठक कक्ष में प्रवेश करते हुए जहां शाम के समय एडवार का बिस्तर लगाया जाता था। यद्यपि बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, वह हर शाम घर लौट आता था। उसकी माँ उससे अलग नहीं होना चाहती थी। एक ही दृष्टि में उसने उस छोटे बैठक कक्ष को देख लिया। कोई नहीं, उसने कहा, वह अवश्य अपने शयन कक्ष में होगी। वह दरवाजे की ओर दौड़ा, पर यह दरवाजा बंद था। वह कांपते हुए रुक गया। हेलोइज,
उसने पुकारा और उसे लगा मानो किसी फर्नीचर के खिसकने की ध्वनि सुनाई दी हो। हेलोइज़, उसने दूसरी बार कहा। कौन है? उस स्त्री की आवाज़ आई जिसे वह पुकार रहा था। उसे लगा कि यह आवाज़ सामान्य से अधिक दुर्बल है। खोलो, खोलो, विल्फोर चिल्लाया। मैं हूँ। यद्यपि यह आदेश अत्यंत व्याकुल स्वर में दिया गया था, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। विल्फोर ने एक लात मारकर कुंडी तोड़ दी। विल्फोर की पत्नी अपने बूडवार के द्वार पर खड़ी थी, पीली, क्षीण और उसे एक भयावह दृष्टि से देख रही थी। हेलोइस, हेलोइस, उसने कहा। क्या बात है? मुझसे कहो। उसने उसकी ओर एक कठोर, भयावह रूप से श्वेत हाथ बढ़ाया। सब हो चुका है, उसने कहा, ऐसी कराहती ध्वनि में जो मानो उसके गले को चीर रही थी। अब तुम्हें और क्या चाहिए? और वह पूरे शरीर के साथ कालीन पर गिर पड़ी। विल्फोर उसकी ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। वह हाथ ऐंठन से एक क्रिस्टल की शीशी को पकड़े हुए था, जिस पर सोने का ढक्कन लगा था। विल्फोर की पत्नी मर चुकी थी। भय से सुन्न होकर विल्फोर पीछे हट गया और कमरे के द्वार से उस शरीर को देखने लगा। फिर अचानक वह चिल्लाया, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र कहाँ है? एडवार, एडवार! और वह कमरे से बाहर दौड़ पड़ा, लड़के का नाम ऐसी व्याकुलता से पुकारते हुए कि नौकर दौड़ते हुए आ गए। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र कहाँ है? विल्फोर ने पूछा। कोई उसे यहां से ले जाए, उसे देखने मत देना। परंतु एडवार नीचे नहीं है, नौकर ने उत्तर दिया। वह अवश्य बाग में खेल रहा होगा। जाओ, उसे ढूंढो। नहीं, लगभग आधा घंटा पहले उसकी मां ने उसे बुलाया था। एडवार अपनी मां के कमरे में गया और तब से नीचे नहीं आया। एक ठंडा पसीना विल्फोर के माथे पर फैल गया। उसके पांव लड़खड़ा गए और उसके विचार उसके मस्तिष्क में ऐसे घूमने लगे जैसे टूटी हुई घड़ी के बिखरे हुए पहिए। उसके कमरे में, वह बुदबुदाया। उसके कमरे में, और वह धीरे धीरे वापस चल पड़ा, एक हाथ से अपना माथा पोंछते हुए और दूसरे से दीवार का सहारा लेते हुए। उस कमरे में लौटने का अर्थ था उस दुर्भाग्यपूर्ण स्त्री के शरीर को फिर देखना। एडवार को पुकारने का अर्थ था उस कमरे की प्रतिध्वनि को फिर जगाना, जो अब एक ताबूत बन चुका था। बोलना मानो एक कब्र की निस्तब्धता को भंग करना था। विल्फोर की जीभ मानो उसके गले में लकवाग्रस्त हो गई थी। एडुआर, वह हकलाया। एडुआर। बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो वह कहाँ था यदि, जैसा कि नौकरों ने कहा, वह अपनी मां के कमरे में गया था और बाहर नहीं आया? विल्फोर आगे बढ़ा। विल्फोर की पत्नी का शरीर बूडवार के द्वार पर पड़ा था, जहां एडवार होना चाहिए था। वह शरीर मानो चौखट की रखवाली कर रहा था, अपनी खुली, स्थिर आंखों से और होठों पर एक भयावह और रहस्यमय व्यंग्य के भाव के साथ। शरीर के पीछे पर्दा उठा हुआ था और उससे बूडवार का एक भाग दिखाई दे रहा था, एक पियानो और नीले साटन के सोफे का सिरा। विल्फोर 3 या 4 कदम आगे बढ़ा और उसने अपने बच्चे को उस सोफे पर पड़ा देखा। निस्संदेह लड़का सो रहा था। उस दुर्भाग्यपूर्ण मनुष्य को अचानक अवर्णनीय आनंद का अनुभव हुआ। एक शुद्ध प्रकाश की किरण उस नरक में चमक उठी जिसमें वह तड़प रहा था। बस इतना करना था कि शरीर के ऊपर से बूडवार में प्रवेश करे, बच्चे को अपनी बाहों में उठा ले और उसे लेकर बहुत दूर भाग जाए। विल्फोर अब वह मनुष्य नहीं रहा था जिसकी सूक्ष्म भ्रष्टता उसे सभ्य मनुष्य का आदर्श बनाती थी। वह एक घातक रूप से घायल बाघ था, जो अपनी अंतिम चोट में अपने टूटे हुए दांत छोड़ देता है। अब उसे पूर्वाग्रहों का भय नहीं था, बल्कि भूतों का था। उसने उस शरीर के ऊपर से दौड़कर छलांग लगाई, मानो किसी जलती हुई आग को पार कर रहा हो। उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया, उसे अपने से लगाकर झकझोरने लगा, उसे पुकारने लगा। बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया।
उसने उत्कंठा से उसके गालों को चूमा, पर वे गाल पीले और बर्फ की तरह ठंडे थे। उसने उसके अकड़े हुए अंगों को मलना शुरू किया। उसने उसके हृदय पर हाथ रखा, पर हृदय अब नहीं धड़क रहा था। बालक मर चुका था। मुड़े हुए कागज की एक पर्ची एडवार के वक्ष से फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी। विनष्ट हो चुका विल्फोर घुटनों के बल गिर पड़ा। बालक उसकी निर्जीव बाहों से फिसलकर अपनी मां की ओर लुढ़क गया। विल्फोर ने वह कागज उठाया, अपनी पत्नी की लिखावट पहचान ली और उसे उत्कंठा से पढ़ने लगा। उसमें यह लिखा था, तुम जानते हो कि मैं एक अच्छी मां थी, क्योंकि अपने बच्चे के लिए ही मैं अपराधिनी बनी। एक अच्छी मां अपने पुत्र को साथ लिए बिना नहीं जाती। विल्फोर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। विल्फोर अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं कर सका। वह एडवार के शरीर की ओर घिसटता हुआ गया और उसे उसी सूक्ष्म ध्यान से देखने लगा, जैसे कोई सिंहनी अपने मृत शावक को देखती है। फिर उसने एक हृदय विदारक चीख निकाली। ईश्वर! वह चिल्लाया। फिर वही ईश्वर! ये दोनों पीड़ित उसे भयभीत कर रहे थे। अपने भीतर वह उस एकांत का आतंक महसूस कर रहा था, जिसमें दो शव उपस्थित थे। कुछ क्षण पहले तक उसे क्रोध ने संभाले रखा था, जो एक शक्तिशाली मनुष्य के लिए महान सहारा होता है, और निराशा ने, जो शोक का सर्वोच्च गुण है, जिसने टाइटनों को स्वर्ग पर चढ़ने और आयाक्स को देवताओं की ओर मुट्ठी उठाने के लिए प्रेरित किया था। विल्फोर ने अपने दुखों के भार से सिर झुका लिया, घुटनों के बल उठा, अपने बालों को झटका जो पसीने से भीगे हुए और भय से खड़े हो गए थे। और यह मनुष्य, जिसने कभी किसी पर दया नहीं की थी, अपने पिता उस वृद्ध के पास जाने लगा, केवल इसलिए कि अपनी दुर्बलता में उसे कोई मिल सके जिससे वह अपना दुर्भाग्य कह सके और जिसके साथ वह रो सके। वह उसी सीढ़ी से नीचे उतरा जिसे हम पहले से जानते हैं, और नोर्तिये के कक्ष में पहुंचा। जब विल्फोर भीतर आया, नोर्तिये अपने पक्षाघात की अनुमति जितनी थी, उतनी ही ध्यानपूर्वक और स्नेहपूर्वक बुसोनी की बात सुनता हुआ प्रतीत हो रहा था, और बुसोनी सदा की भांति शांत और निर्विकार था। पादरी को देखकर विल्फोर ने अपना हाथ माथे पर रख लिया। अतीत उसके सामने उसी प्रकार लौट आया जैसे कोई लहर, जो अपने क्रोध में अपनी अन्य साथियों से अधिक झाग उठा देती है। उसे याद आया कि ओतेय में हुए भोजन के अगले दिन उसने पादरी से भेंट की थी, और फिर वह भेंट भी जो पादरी ने वैलेंटीन की मृत्यु के दिन उससे की थी। तो आप यहां हैं, उसने कहा, और क्या आप कभी प्रकट होते ही नहीं, सिवाय मृत्यु की संगति में? बुसोनी खड़ा हो गया। वकील के चेहरे की ओर देखकर और उसकी आंखों में जलती हुई उग्र चमक देखकर उसने समझ लिया, या ऐसा समझा कि अदालत में जो घटनाएं हुई थीं, वे घट चुकी हैं। शेष बातों का उसे कुछ भी पता नहीं था। मैं आपकी पुत्री के शरीर पर प्रार्थना करने आया था, बुसोनी ने उत्तर दिया। और आज आज आप यहाँ क्यों हैं? मैं ये कहने आया हूँ कि आपने अपना ऋण चुका दिया है, और अब से मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह संतुष्ट हो जाए, जैसे मैं हूं। हे भगवान! विल्फोर चिल्लाया, भयभीत चेहरे के साथ पीछे हटते हुए। वह आवाज, यह बुसोनी की आवाज नहीं है। नहीं। पादरी ने अपना मुंडित विग उतार फेंका और सिर झटका, जिससे उसके लंबे काले बाल स्वतंत्र होकर उसके कंधों पर गिर पड़े और उसके पुरुषोचित चेहरे को घेर लिया। यह तो मोंटे क्रिस्टो का चेहरा है, विल्फोर ने विस्मित होकर कहा। पूरी तरह नहीं, और ध्यान से देखो और पीछे जाओ। वह आवाज, वह आवाज! मैंने उसे पहली बार कहाँ सुना था? तुमने उसे पहली बार मार्से में सुना था, 23 वर्ष पहले, उसी दिन जब तुम्हारा विवाह सेंट मिराउ की पुत्री से हुआ था। अपने अभिलेख देखो। तो तुम बुसोनी नहीं हो, तुम मोंटे क्रिस्टो भी नहीं हो। हे भगवान, तुम वही छिपा हुआ शत्रु हो, घातक और अटल। मैंने तुम्हें हानि पहुंचाई थी,
मार्से में कुछ किया था। हाय, मैं नष्ट हो गया। हाँ, तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक। काउंट ने अपने चौड़े वक्ष पर बाहें बांधते हुए कहा। सोचो, सोचो, पर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? विल्फोर्ड चिल्लाया। उसका मन पहले ही विवेक और पागलपन की सीमा पर डगमगा रहा था। उस धुंध में जो अब स्वप्न नहीं रहती, पर अब भी जागरण भी नहीं होती। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मुझे बताओ, बोलो। तुमने मुझे धीमी और भयावह मृत्यु के लिए दंडित किया। तुमने मेरे पिता को मार डाला और उसी समय मुझे प्रेम से भी वंचित कर दिया, जैसे तुमने मुझे स्वतंत्रता से वंचित किया और भाग्य से भी, साथ ही प्रेम से। तुम कौन हो? तो तुम कौन हो? हे भगवान! मैं उस दुर्भाग्यशाली मनुष्य का प्रेत हूं जिसे तुमने शातोदिफ की कालकोठरियों में बंद कर दिया था। जब यह प्रेत अंततः अपनी कब्र से बाहर निकला, तब ईश्वर ने उसके ऊपर मोंटे क्रिस्टो के काउंट का मुखौटा रख दिया और उस पर हीरे और सोना बरसा दिया, ताकि आज तक तुम उसे पहचान न सको। आह! मैं तुम्हें पहचानता हूं। हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूं, राज अभियोजक ने कहा। तुम हो। मैं एडमो दांतेस हूं। तुम एडमो दांतेस हो, राज्य अभियोजक चिल्लाया, काउंट की कलाई पकड़ते हुए। तो मेरे साथ आओ। वह उसे सीढ़ियों से नीचे खींच ले गया और मोंटे क्रिस्टो उसके साथ चला, विस्मित, स्वयं भी यह न जानते हुए कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, पर किसी और भी भयंकर घटना की पूर्वानुभूति के साथ। देखो, एडमो दांतेस, उसने काउंट को अपनी पत्नी और बच्चे के शव दिखाते हुए कहा। देखो, अब क्या तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ? इस भयानक दृश्य को देखकर मोंटे क्रिस्टो का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि वह प्रतिशोध की सीमाओं से आगे निकल गया है। उसे समझ में आ गया कि अब वह यह नहीं कह सकता, ईश्वर मेरे साथ है। अवर्णनीय व्यथा के साथ वह बच्चे के शरीर पर झुक पड़ा, उसकी आंखें खोली, उसकी नाड़ी टटोली और उसे उठाकर वैलेंटीन के कमरे की ओर दौड़ा, पीछे से दरवाजा 2 बार बंद करते हुए। मेरा बच्चा! विल्फोर्ड चिल्लाया। वह मेरे बच्चे का शरीर चुरा रहा है। अभिशप्त मनुष्य! तुझ पर विपत्ति आए। वह मोंटे क्रिस्टो के पीछे दौड़ना चाहता था, पर मानो किसी स्वप्न में उसने महसूस किया कि उसके पांव जमीन से जड़ गए हैं। उसकी आंखें कक्षों से बाहर निकलने को हैं और उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी छाती में धंसती जा रही हैं, जब तक कि रक्त ने उसके नाखूनों को लाल न कर दिया। उसकी कनपटियों की नसें उबलती हुई गर्मी से फूल गई थीं, जो उसकी खोपड़ी की संकीर्ण गुहा को फोड़ देने और उसके मस्तिष्क को अग्नि की बाढ़ में डुबो देने को आतुर थीं। यह जड़ता कई मिनटों तक रही, जब तक कि उसके मन का भयानक उथल-पुथल शांत नहीं हो गया। फिर उसने एक बड़ी चीख निकाली, जिसके बाद लंबी हंसी का विस्फोट हुआ और वह सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़ा। एक चौथाई घंटे बाद वैलेंटीन के कमरे का दरवाजा खुला और मोंटे क्रिस्टो फिर प्रकट हुआ, पीला, शीशे जैसे नेत्रों वाला और भारी हृदय के साथ। उसके चेहरे के सभी भाव, जो सामान्यतः इतने शांत और उदात्त रहते थे, पीड़ा से विकृत हो गए थे। उसकी बाहों में वह बच्चा था जिसे कोई उपाय जीवन में वापस नहीं ला सका था। मोंटे क्रिस्टो एक घुटने पर झुका और श्रद्धा के साथ उसे उसकी मां के पास रख दिया, उसका सिर उसकी छाती पर टिका हुआ। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। एक नौकर से मिलकर उसने पूछा, विलाफोर कहाँ है? नौकर ने उत्तर नहीं दिया, केवल बगीचे की ओर संकेत कर दिया। मोंटे क्रिस्टो सीढ़ियां उतरकर उस स्थान की ओर बढ़ा जिसकी ओर उस व्यक्ति ने संकेत किया था। वहां उसने देखा कि नौकरों का एक घेरा बना हुआ है और उसके बीच विल्फोर फावड़ा हाथ में लिए भूमि खोद रहा है, मानो किसी उन्माद में। यहां नहीं है, वह कह रहा था, और यहां भी नहीं है। फिर वह थोड़ी दूर जाकर फिर खोदने लगता। मोंटे क्रिस्टो उसके पास गया और शांत स्वर में, लगभग विनम्र आवाज में बोला, आपने एक पुत्र खो दिया है,
पर विल्फोर ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने न सुना था, न समझा था। ओह! मैं उसे ढूँढ निकालूँगा, उसने कहा। चाहे तुम कहो कि वह यहाँ नहीं है, फिर भी मैं उसे ढूँढ निकालूँगा, चाहे मुझे न्याय के दिन तक ही क्यों ना खोजते रहना पड़े। मोंटे क्रिस्टो भय से पीछे हट गया और बोला, वह पागल हो गया है। और मानो उसे भय हो कि इस अभिशप्त घर की दीवारें उस पर गिर पड़ेंगी, वह सड़क की ओर भागा और पहली बार यह सोचने लगा कि क्या उसे वह सब करने का अधिकार था जो उसने किया। बस, उसने कहा, अब इतना ही पर्याप्त है और अब हम अंतिम व्यक्ति को बचाएंगे। घर पहुंचकर मोंटे क्रिस्टो की भेंट मोरेल से हुई, जो शान जेलीजे के घर में ऐसे घूम रहा था जैसे कोई प्रेत उस क्षण की प्रतीक्षा करता हुआ जिसे ईश्वर ने उसे फिर कब्र में लौटने के लिए निर्धारित किया हो। तैयार हो जाओ, मैक्सिमिलियन, काउंट ने मुस्कुराते हुए कहा। हम कल पेरिस छोड़ रहे हैं। क्या यहाँ अब आपका कोई और काम नहीं है? मुरेल ने पूछा। नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया। ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैंने पहले ही बहुत अधिक न कर दिया हो।